से बहारों से बहारों से न टकराओ, बहारों ने भैया डॉक्टर श्री राम सहयोग जी प्रधान जी, आपके कर कमलों द्वारा 51 पदक हो रहे हैं। हम आपका स्नेह हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। औरंगजेब ने जोरावर को कैद कर लिया और जब कैद करके उसके शरीर से एक एक बोटी मांस नोचने लगे और कहा तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले, तू इस्लाम धर्म कबूल कर ले, मैं तुझको पूरे पंजाब का राह दे दूंगा। तो उस समय कहता क्या है कि सनातन धर्म है ऐसा, अरे सनातन धर्म है ऐसा, हमारी जो पपौती सनातन धर्म आदि धर्म है, इसी में हिंदू है, इसी में जैन है, इसी में सिख है, इसी में पारसी है, इसी में यहाँ तक इस्लाम भी इसी की एक शाखा है। लेकिन आजकल के ठेकेदारों ने, जैसे भैया ने बताया, आजकल के ठेकेदारों ने इसको अपने अपने राजनीतिक स्तर में शुरू से तौला और यही कारण है कि आज हमारा भारतवर्ष जो है रो रहा। उदाहरण के लिए हमारी भाषा राष्ट्र हिंदी है, हम लोग इसीलिए हिंदुस्तानी कहलाते हैं, लेकिन इसी भाषा की कितनी छीछा लेदर हो रही आप लोग जानते हैं। इसलिए जोरावर सिंह ने कहा कि सनातन धर्म है मेरा, हमारी जो पपौती मुगलिया सल्तनत सुन ले, तुझे मेरी चुनौती है। और हमारे बच्चे आए हैं, बस केवल अंतिम बात कहना है और इसी के साथ, क्योंकि गुरुओं में केवल 10 गुरु हुए हैं, उसके बाद फिर गुरुवाणी शुरू हो गई थी, फिर गुरुओं का प्रचलन समाप्त हो गया था। हमारे स्नेही परम शिष्य श्री ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव जी
101 पद मुद्रा अर्पित कर रहे हैं स्नेह भैया को। और उस समय जोरावर सिंह ने कहा कि ये तन मिट्टी का पुतला है, ये तन मिट्टी का पुतला है, आज या कल तो मरना है। मर जाएंगे, अरे हमको आपको तो मरना ही है, लेकिन कुछ करके मरो, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। मगर के अमर हो जाएंगे सिखो, अमर हो जाए ये बलिदानी, तू क्या देगा फिरौती, अमर हो और जैसा कि गुरु घराना बताना बहुत जरूरी होता है। हमारा गुरु तो पागल था आप जानते हैं, उस पागल का जब शिष्य गुरु पागल होगा तो चेला तो पागल होगा ही। यानी स्वर्गीय गुरु सफीक जी और हमारे बाबा निरंकारी संत थे कल्लूदास कानपुर, उनके दो शिष्य हुए दुर्गादास और सफीक जी। और ये तीसरी श्रेणी में हम आए हैं, चौथी श्रेणी धीरे धीरे नाच गाने में खत्म हो रही है। लेकिन और कानपुर में उस समय दो ही घराने थे, कमल कुमार त्रिपाठी का कलंगी घराना और हमारा तुर्रा घराना। और इसी के साथ उस दिव्य आत्मा कहने को फकीर थे, लेकिन वास्तव में फकीर थे। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना नाम अमर कर दिया, वैसे आप लोगों ने सफीक का नाम सुना होगा, गाना सुना होगा। और उस दिव्य आत्मा को प्रणाम। और जैसा कि हम जानते हैं, हम भाई नहीं कहते, इनको अपना गुरु मानते हैं जगन्नाथ जी को, और ये हमको अपना गुरु मानते हैं। जैसे राम शिव को गुरु मानते थे और शिव राम को गुरु मानते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। और सिख साहब बोलिए भारत माता की। एक बात, सबने गुरु की प्रशंसा किया, लेकिन गुरु को ऐसा जानिए जैसे लदुआ ऊंट। एक परिभाषा गुरु की है भाई, गुरु के अंदर वो क्षमता है, चूंकि हमारे बड़े बड़े परम गुरुओं ने बताया कि अगर कोई बुराई करे तो भी सुन लो, कोई अच्छाई करे तो भी सुन लो। जैसे कि ऊंट को आप जैसे भी चाहें जिस रास्ते मोड़े, तो एक लोक भाषा है, और लेकिन उसमें वास्तविकता है कि अगर ये बस दो ही बातें हैं कि अगर आप संसार में लोगों के साथ प्रेम से रहोगे तो निश्चय एक दिन कल्याण होगा। तो गुरु को ऐसा जानिए जैसे लदुआ ऊंट और 7-5 चेलन का लेह चला जात बैकुंठ। बोला सियावर रामचंद्र की जय।